को मिलाते गए और देखते गए, नए नए चीज बनते गए। तो इसलिए हमारा जो यह चैप्टर है, यह चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर भी होता है और इस पूरे यूनिवर्स में भी प्रतिदिन होता रहता है। लेकिन हमें समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया जो शब्द दिया गया वो किस क्रिया के लिए दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्रिया करके दिखाया। तो वैज्ञानिकों ने दो क्रियाओं के बीच जब कोई दो चीज को मिलाया जाए और मिलने पर नई चीज बन जाए तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में उसका नाम दिया गया रासायनिक अभिक्रिया। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें दो चीज मिलता है, तो उसको हम कहते हैं भाग लेने वाला पदार्थ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को एक नया नाम दिया गया जिसको अभिकर्मक कहा गया या जिसको रिएक्टेंट कहा गया। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो यह जैसे इस समीकरण में हम देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो भाग ले रहा है और बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अब जो बन रहा है उसके लिए भी एक नाम दिया गया, तो जिसको हम उत्पाद या इसको हम प्रतिफल कहते हैं या जिसको हम रिप्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब आइए, अगर आपसे कोई पूछे बताओ उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं, तो जवाब में आप यही दीजिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब आइए, अभी हमने फिर अगर आपसे कोई पूछे शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तब हम यही बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं बनने वाले उत्पाद को जब शब्द के रूप में लिखते हैं तो उस रूप को ही हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर Mg है तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो शब्द के रूप में हम लिखे, इसी शब्द को हम ये समीकरण का रूप धारण कर लिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। अब आइए, शब्द समीकरण हो गया, अगला हेडिंग दिया हमने जानना है हम लोगों को रासायनिक समीकरण या जिसको हम इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो अभी हम जो बताए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ एवं बनने वाले उत्पाद को जिस संकेत या सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोले? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं बनने वाले उत्पाद को किस नाम से पुकारेंगे? रासायनिक समीकरण। तो देखिए, जैसे यहाँ पर Zn और H2SO4 है, ये अभिकर्मक है, और ZnSO4 प्लस H2 है, तो ये उत्पाद है। इस दोनों को यहाँ संकेत और सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर सामने में बहुत सारे उदाहरण के तौर पर ये रासायनिक समीकरण आपको लिखा हुआ है और अभी हमने करके भी आपको दिखाया। अब आइए, अगला क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं बनने वाले उत्पाद को वो जब संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं
तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन उस समीकरण में अगर अभिकर्मक का परमाणु और उत्पाद का परमाणु बराबर नहीं हो तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर Mg लिखा है प्लस O2 लिखा है, तीर का निशान MgO। अब देखो यहाँ पर गिनती करो तो Mg 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, लेकिन इस तरफ जो है Mg भी 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन भी 1 दिख रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आइए यहाँ पर इस समीकरण में अगर हम गौर से देखेंगे तो कई ऐसे समीकरण हैं जो संतुलित नहीं है। अगला है, अब हमें जानना है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम बोलेंगे वैसा समीकरण जिसमें अभिकर्मक एवं उत्पाद के सभी परमाणु समान हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2O। तब देखिए यहाँ गिनती गिनिए, Zn 1 है और इस पार गिनिए, Zn 1 है, H2 है, H2 है, S1 है, S1 है, O4 है, O4 है। तो कुल मिलाकर के यह समीकरण हमें किस रूप में है लिखा हुआ, संतुलित, जिसको इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि केमिकल जो है रासायनिक संयोजन के नियम के तहत द्रव्यमान संरक्षण के नियम का वो पालन करे, इसीलिए इस समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखना दिखाना आवश्यक है। अब आइए, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब है रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलता है तो मिलने के दौरान उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंज होता है। जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम फीता था ठोस और HCl जो है वो था लिक्विड। यह एक ठोस था, एक लिक्विड था, लेकिन दोनों मिल गया तो इसका ठोस गुण समाप्त हो गया और यह भी लिक्विड के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ये चेंज हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें सबसे पहले भाग लेने वाले अभिकर्मक की अवस्था चेंज हो सकती है, अवस्था चेंज हो जाएगी, रंग चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसका गंध चेंज हो जाएगा और फिर उसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, या तो वह अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी जगह पर, मतलब उस बर्तन के अंदर वो आसानी से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन, दूसरा है